मैंने सुनी है एक कहानी कि स्कूल की एक कक्षा में शिक्षक राम के जीवन की कथा सुना रहा था। सभी बच्चे सो रहे थे। राम की कथा किसने नहीं सुनी, कितनी बार नहीं सुनी, कितनी फिल्में, कितने टेलीविजन सीरियल देख चुके। गांव गांव में रामलीला होती है। जिस चीज से हमको परिचित हो जाते हैं उसमें हम ऊबने लगते हैं और सो जाते हैं। कक्षा के सभी बच्चे लगभग ऊँग रहे थे और शिक्षक भी मैकेनिकल ढंग से एक रोबोट की भांति, यंत्र की भांति राम कथा सुना रहा था। संयोग की बात, स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षक अचानक प्रवेश किया। सब चौंके, जागे। उस समय शिक्षक शिव के धनुष तोड़ने की बात कर रहा था। जब निरीक्षक ने प्रवेश किया, उसने कहा, अच्छा तो शिव के धनुष की बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं बच्चों से, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? उस क्लास का जो सबसे उपद्रवी और शैतान बच्चा था वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि सर, मैं स्पष्ट बता दूं, पिछले 10 दिन से मैं क्लास नहीं आया हूं। मुझे टाइफाइड हो गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं 10 दिन बाद यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता इस बीच में कौन सी तोड़ फोड़ हुई है। कृपया मुझ पर दोषारोपण ना करें। वो निरीक्षक तो हैरान हुआ। शिव के धनुष तोड़ने की कथा चल रही थी और ये लड़का क्या कह रहा है? ये कह रहा मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षक ने डंडा उठा लिया और उसने कहा कि मैं इस शरारती बच्चे को भली भांति जानता हूं, जरूर इसी ने तोड़ा होगा। इस कक्षा में जितने उपद्रव होते हैं उसमें से 90% इसी की जिम्मेवारी होती है। वो इंस्पेक्टर तो बहुत हैरान हुआ। विद्यार्थी ऐसा जवाब दे तो समझ में आता है। जो शिक्षक खुद राम की कथा सुना रहा था, शिव के धनुष तोड़ने की बात बता रहा था, उसका ऐसा व्यवहार देख के तो निरीक्षक ने कहा, रुको, डंडा नीचे रखो, पहले मैं प्रिंसिपल के पास चलता हूं। ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मेरे संग चलें, वहां जाके मामला सलटाएंगे। प्रिंसिपल से उसने जाके कहा कि देखते हैं आप कैसी पढ़ाई हो रही है। यहां शिव के धनुष की बात चल रही थी, मैंने सवाल पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? ये लड़का कहता कि मैंने नहीं तोड़ा, और शिक्षक कह रहा है कि जरूर इसी दुष्ट ने तोड़ा होगा। प्रिंसिपल ने निरीक्षक को बिठाला कि आप बैठिए। चपरासी से कहा कि चाय लेके आओ, साहब आए हुए हैं बाहर से। और उनसे कहा कि देखिए, तोड़फोड़ तो होती रहती है, जो भी नुकसान हुआ है अब ये बताइए हमें नया कैसा बनवाना है, कब बनवाना है, हम उसका इंतजाम कर देंगे। इन बच्चों के साथ उलझना ठीक नहीं। उपद्रवी बच्चे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते रहते हैं। इसलिए हम ये इंक्वायरी नहीं करेंगे किसने तोड़ा, कब तोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी समिति है जो कमेटी चलाती है, हम वहां पे आवेदन कर देंगे, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी आप वो बताइए, हम नया धनुष बनवा देंगे। उस निरीक्षक को तो चक्कर आने लगा। ये कैसा विद्यार्थी, कैसा शिक्षक और कैसा प्रिंसिपल, किसी को कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि इनसे तो बहस करना व्यर्थ है। वो जो ट्रस्ट है कमेटी, उसके अध्यक्ष के पास में जाता हूं, वो इन सब की शिकायत करता हूं। वो सीधा वहां से उठ के, उसने चाय भी नहीं पी, वो सीधा उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास गया और कहा कि आपकी समिति इस स्कूल को चलाती है। उस अध्यक्ष ने कहा कि हाँ, हमारी कमेटी 4 स्कूलों को चलाती है और एक नया कॉलेज भी हम बनवाने जा रहे हैं। और उसने बताया कि कहाँ कहाँ कितने कितने स्टूडेंट हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी उन्नति हो रही है। उसने कहा कि उन्नति तो हो रही है, ठीक है, मगर मेरी बात सुन लीजिए। उसने पूरी घटना सुनाई, विद्यार्थी का जवाब, शिक्षक का कथन और प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। उस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि देखिए, इन छुटपुट बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। हमारे पास काफ़ी धनराशि है और हम समाज से हम काफ़ी डोनेशन मान रहे हैं नए स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम इन तोड़ फोड़ों पर जाएंगे तो बच्चे हड़ताल कर देंगे,
शिक्षकों से कुछ कहो तो वे अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, जीना हराम कर देंगे। हमारे पास काफी धन है, हम एक्स्ट्रा खर्च कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमको हंसी आएगी सुन के, लेकिन ये कहानी का मुख्य बिंदु आप पकड़ना, हम में से कोई यह स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता। क्या विद्यार्थी यह नहीं कह सकता था कि क्षमा करिए, शिव का धनुष क्या है मुझे नहीं पता? नहीं, न विद्यार्थी कह सकता, न शिक्षक कह सकता, न प्रिंसिपल कह सकता, ना वो स्कूल की कमेटी का अध्यक्ष कह सकता। हम सबको ख्याल है कि मैं ऑलरेडी जानता हूं। आधा अधूरा ज्ञान, और कभी कभी तो आधा अधूरा भी नहीं, कुछ भी हमें नहीं पता। सब कुछ जैसे हम बेहोशी में जी रहे हैं, लगता है कि पता है और कुछ भी पता नहीं। ऐसी हमारी जिंदगी है। इस छोटी सी कथा को चुटकुला या मजाक नहीं समझना, ये पूरी मनुष्य जाति की कहानी है। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ख्याल है कि मुझे पता है। मुझे प्रश्न भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उत्तर देने को तैयार बैठा हूं। तुरंत मैं पूरा प्रश्न भी नहीं सुनता और उत्तर देना शुरू कर देता हूं। यह जो भ्रांति हमको हो गई है, ज्ञान का वहम, एक भ्रम पैदा हो गया है, इसकी वजह से जिंदगी में इतने तनाव और उतने दुख हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग। पति पत्नी की बात नहीं समझता, पत्नी पति की बात नहीं समझती, पिता बेटे की बात नहीं समझता, पुत्र बाप की बात नहीं समझता, भाई भाई की बात नहीं समझता, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं समझता, बॉस सबॉर्डिनेट की नहीं समझता, सबॉर्डिनेट बॉस की नहीं समझते, राजा प्रजा की नहीं समझता, प्रजा राजा की बात नहीं समझती। हर जगह गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी, कुछ का कुछ, और झगड़ा शुरू। काश हमें यह ख्याल आ जाए और हम थोड़ा होश पूर्वक सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इतना भी बहुत, कम से कम सवाल तो पूरा सुन लें, किस मामले में है पूछ लें, और फिर हमने जो समझा है एक बार कंफर्म कर लें कि आपके कहने का तात्पर्य यह है, और जवाब देने की जल्दी ना करें, थोड़ा सा धीरज रखें। डोंट रिएक्ट, गिव रिस्पॉन्स। हो सकता 2 मिनट थोड़ा सा शांत रहें, अपने भीतर से रिस्पॉन्स को आने दें, प्रतिक्रिया ना करें, बचाव ना करें, अपनी रक्षा ना करें, जैसा वो विद्यार्थी कर रहा था कि मैंने नहीं तोड़ा। दोषारोपण ना करें, जैसा शिक्षक कर रहा था कि जरूर इसी ने तोड़ा होगा, बहुत शरारती है। पहले बात को सुन तो लो, समझ लो, एक बार पूछ लो, ये कौन सा शिव का धनुष है, कहां की बात कर रहे हैं। नहीं पता तो उन्हीं से पूछ लो, आप ही बता दो किसने तोड़ा। नहीं, हम अपने अज्ञान को स्वीकारने को राजी नहीं। संसार के साधारण मामलों में ऐसा हो तो चलो, चल भी जाएगा, आखिर संसार चल ही रहा है। लेकिन अध्यात्म के मामले में जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वहां बड़ी भ्रांति हो जाती है। ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों और सिद्धांतों के बारे में, स्वर्ग और नरक और पाप और पुण्य के बारे में हर व्यक्ति इतना ज्ञानी है। सुबह से व्हाट्सएप खोलो, ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञानी ही ज्ञानी है। व्हाट्सएप ज्ञानी, फेसबुक ज्ञानी, इंस्टाग्राम ज्ञानी, जहां देखो ज्ञान बांटा जा रहा है, और जो बांट रहे हैं उनका खुद का जीवन अंधकार और अज्ञान से परिपूर्ण है। तोता रटंत बातें दोहराए जा रहे।